हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 150 जीके क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। दोस्तों, इनमें से सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो यह पार्क हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। चलिए, अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रगान में जय शब्द कितनी बार आता है। देखिए, राष्ट्रगान में जय शब्द जो है टोटल आता है 10 बार। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, 10 बार टोटल बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए, अगला सवाल है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ था। तो जलियांवाला बाग नरसंहार यह घटना हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, 1919 में। टोटल 150 जी का क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था। दोस्तों, गौतम बुद्ध का गुरु इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए अलार कलाम, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, अलार कलाम, जो कि गौतम बुद्ध के गुरु थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था। देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कहने वाले हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सुभाष चंद्र बोस। चलिए, अगला सवाल, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था। देखिए, पहला संविधान संशोधन जो है यह हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर ए 1951, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। इनमें से सबसे बड़ी बैंक की बात करें तो यह बैंक हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वर्तमान समय में नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि वर्तमान समय में सबसे बड़ा बैंक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा। चलिए, अगला सवाल, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे नरसिंह देव प्रथम। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, नरसिंह देव प्रथम। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं। तो सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे थे इनमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब रहेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए, अगला सवाल है, रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था। तो रोलेट एक्ट को पारित किया गया था 1919 में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, 1919 में। चलिए, अगला सवाल, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था। तो भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाई गई थी 1911 में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, 1911 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कहाँ पर गाया गया था। तो 1911 में गाई गई थी और पहली बार कोलकाता शहर में गाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, कोलकाता में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, वास्को डिगामा भारत कब आया था। तो वास्को डिगामा भारत में आया था 1498 में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, 1498 में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। दोस्तों, स्वराज पार्टी के संस्थापक इनमें से हो जाएंगे मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा, मोतीलाल नेहरू, जो कि स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। चलिए, अगला सवाल, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है। देखिए, मुगल शासक जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है इनमें से हो जाएंगे बाबर। ऑप्शन नंबर ए से जवाब हो जाएगा, बाबर ने अपना आत्मकथा लिखा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। तो महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर बी 1942, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। इस वीडियो में टोटल 150 जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तो विक्षेपण सबसे अधिक जो है होती है बैंगनी रंग का। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा, बैंगनी रंग का। चलिए, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था। तो देखिए, शेर शाह के बचपन का नाम इनमें से हो जाएगा फरीद खान। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा, फरीद खान, जो कि शेर शाह के बचपन का नाम था। चलिए, अगला सवाल, किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 12 मार्च 1930 में। ऑप्शन नंबर सी 12 मार्च 1930, जो कि बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। इनमें से भारत की सबसे चौड़ी नदी की बात करें तो यह नदी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि भारत की सबसे चौड़ी नदी है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में किस स्थान पर है। तो भारत जो है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि पर कौन से स्थान पर है। तो यह है 7वें नंबर पर। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा, 7वें नंबर पर, और पहले स्थान पर रूस है। चलिए, अगला सवाल, भारतीय तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो भारतीय तटरेखा की लंबाई की बात करें तो टोटल हो जाएगा 7516 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 7516 किलोमीटर। चलिए, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 23, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह
कौन सा है? देखिए सौर मंडल में जो सबसे गर्म ग्रह है इनमें से हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शुक्र ग्रह। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया? देखिए राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान करने वाले इनमें से हो जाएंगे अकबर द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी अकबर द्वितीय, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? तो पंचवर्षीय योजनाओं का विचार जो है यह लिया गया था रूस से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रूस से लिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों कथकली की बात करें तो यह लोक नृत्य हो जाएगा केरल राज्य का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, केरल का लोक नृत्य कथकली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होते हैं? तो राष्ट्रपति जो है यह संसद के ऑप्शन नंबर का डी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते, यानी कि जो राष्ट्रपति है वह संसद का सदस्य नहीं होते हैं। चलिए अगला सवाल, किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र को 21 से घटा करके 18 कर दिया गया था? देखिए वोट डालने की उम्र को 21 से घटाकर 18 यह किया गया था 61वां संविधान संशोधन के बाद से। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या टोटल हो जाएगा 552। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? देखिए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम इनमें से हो जाएगा सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सिद्धार्थ, जो कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? दोस्तों लंपट मूर्ख जो है इनमें से कहते हैं जहांदार शाह को। ऑप्शन नंबर सी जहांदार शाह, जो कि बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? दोस्तों रंगीला बादशाह जो है इनमें से कहते हैं मोहम्मद शाह को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मोहम्मद शाह को। इस वीडियो में टोटल 150 जी के क्वेश्चन है, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किसने किया था? दोस्तों गुरुमुखी लिपि का शुरुआत करने वाले इनमें से हो जाएंगे गुरु अंगद। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब रहेगा, गुरु अंगद, जिन्होंने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी गुरु गोविंद सिंह, जो कि बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए स्वतंत्र भारत के जो पहला गवर्नर जनरल बना था इनमें से हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? दोस्तों दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कार्ल मार्क्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, आज के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो आज के पहले लोकसभा अध्यक्ष इनमें से हो जाएंगे जीवी मावलंकर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जीवी मावलंकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? देखिए इनमें से सबसे लंबी राजमार्ग की बात करें तो यह हो जाएगा NH-44। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, NH-44, जो कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जानते हैं? देखिए ब्लू माउंटेन के नाम से इनमें से जानते हैं नीलगिरी पहाड़ी को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा, नीलगिरी पहाड़ी। चलिए अगला सवाल, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की टोटल संख्या इनमें से हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, वेदों की संख्या 4 है। तो देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 41 है, किस देश में सबसे ज़्यादा पुलिस है? दोस्तों सबसे अधिक पुलिस की संख्या जो है यह है अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, अमेरिका में सबसे अधिक पुलिस की संख्या है। चलिए अगला सवाल, भारत और चीन के बीच की रेखा सीमा कहलाती है, तो फिर क्या कहते हैं भारत और चीन के बीच की रेखा सीमा को? तो यह कहलाती है मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, मैकमोहन रेखा। और रेड क्लिफ रेखा कहते हैं भारत पाकिस्तान की रेखा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा सीमा क्या कहलाती है? तो अभी हमने देखा कि रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, रेड क्लिफ रेखा। चलिए अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी है? देखिए राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि इनमें से हो जाएगा 65 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी से जवाब रहेगा 65 सेकेंड। देखिए राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों अलग होते हैं, तो राष्ट्रीय गान जो है यह होती है 52 सेकेंड का, और राष्ट्रीय गीत जो है यह होते हैं 65 सेकेंड का।
चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, तो इनमें से कौन सी है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत? तो इनमें से हो जाएगा हिमालय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हिमालय जो कि उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इनमें से भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो यह हो जाएगा कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कंचनजंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो इनमें से हो जाएगा अरावली। ऑप्शन नंबर सी अरावली जो कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, लाल नदी किस देश में बहती है? तो लाल नदी की बात करें तो यह बहती है वियतनाम में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, वियतनाम में लाल नदी बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक अंगूर उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक अंगूर का उत्पादन जो है भारत में महाराष्ट्र में होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक कोयले की उत्पादन जो है इनमें से होती है झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, झारखंड।